नमस्ते। बिजली की दुनिया में ना एक बड़ा ही मजेदार सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। हम सबने थ्री फेस पावर के बारे में सुना तो है, लेकिन इसके पीछे की जो गणित है वो थोड़ी घुमावदार है। आज हम उसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। सवाल बिल्कुल सीधा सा है। अगर एक फेज में 220 वोल्ट है तो तीन फेज में मिलाकर 660 वोल्ट होना चाहिए, है ना? लेकिन जब भी हम इसे मापते हैं तो हमें 415 या 440 वोल्ट के आसपास ही कुछ मिलता है। तो बाकी का वोल्टेज गया कहाँ? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि ये जो सिंपल सी मैथ्स है ना, ये यहाँ बिल्कुल काम नहीं करती। एसी पावर की दुनिया में चीजें थोड़ी अलग तरह से चलती हैं। तो ये सोचना कि हम बस वोल्टेज को जोड़ देंगे, ये अप्रोच ही गलत है। तो फिर इस पहेली को सुलझाएं कैसे? शुरुआत करनी होगी बिल्कुल बेसिक से। हमें यह समझना होगा कि हम वोल्टेज को असल में मापते कैसे हैं। यहीं पर पहला सुराग छिपा है। बिजली का एक सबसे जरूरी नियम है, एक फंडामेंटल रूल, कि वोल्टेज कोई अकेली चीज नहीं है। यह हमेशा दो पॉइंट्स के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब एक अंतर। इसे मापने के लिए हमेशा एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी चाहिए होता है। तो जब हम कहते हैं फेज वोल्टेज, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो वोल्टेज जो हम एक लाइव तार और एक न्यूट्रल तार के बीच मापते हैं। ये वही 220 या 240 वोल्ट है जिसके बारे में हम आमतौर पर बात करते हैं। लेकिन खेल तब बदल जाता है जब हम न्यूट्रल को भूलकर किन्हीं दो लाइव तारों के बीच ही वोल्टेज मापते हैं। इसे कहते हैं लाइन वोल्टेज। और यहीं पर हमें 415 वोल्ट जैसी बड़ी रीडिंग देखने को मिलती है। अब ये टेबल देखिए, यहां सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, जब तक हम एक फेज और न्यूट्रल के बीच माप रहे हैं, हमें 240 वोल्ट्स मिल रहा है। यह है फेज वोल्टेज। लेकिन जैसे ही हम एक फेज को दूसरे फेज के अगेंस्ट मापते हैं, जैसे लाल और पीले फेज के बीच, रीडिंग अचानक बढ़कर 415 वोल्ट हो जाती है। यही है लाइन वोल्टेज और यही हमारी पहेली का असली मुद्दा है। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये अंतर आता कहां से है? मतलब अचानक वोल्टेज बढ़ कैसे गया? इसका एक बहुत ही सॉलिड वैज्ञानिक कारण है और वो है 120 डिग्री का अंतर। यहीं पे सारा राज छिपा है। तो ये सारा फर्क क्यों है? जवाब है सिर्फ एक नंबर में, और वो नंबर है 120 डिग्री। ये सिर्फ एक एंगल नहीं है, ये वो डिजाइन है जो थ्री फेस पावर को इतना एफिशिएंट और पावरफुल बनाता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, तीनों फेज की जो पावर वेव्स हैं वो एक साथ नहीं चलती। उन्हें जानबूझकर एक दूसरे से थोड़ा सा आगे पीछे रखा जाता है। मतलब जब एक फेज अपने पीक पर होता है तो बाकी दो नहीं होते। ये एक सोची समझी इंजीनियरिंग है, कोई गलती नहीं। यहां ये बात और भी साफ हो जाती है। होता क्या है कि ये तीनों वेव्स एक दूसरे से ठीक 120 डिग्री के अंतर पर चलती हैं। इसका असर ये होता है कि वे कभी भी एक साथ अपने मैक्सिमम वोल्टेज पर नहीं पहुंच पाती। किसी भी एक पल में अगर आप देखेंगे तो दो फेज पॉजिटिव होंगे और तीसरा नेगेटिव होगा। इसीलिए उनकी ताकतें कभी भी सीधे सीधे जुड़ नहीं पाती। तो अगर सीधी साधी गणित यहां काम नहीं करती तो कौन सी गणित करती है? यहां पर हमें एक अलग तरह की मैथ्स की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं वेक्टर गणित। चलिए 1 मिनट लगाकर स्केलर और वेक्टर के बीच का फर्क समझते हैं। अच्छा, इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। स्केलर जोड़ यानी सिंपल मैथ्स सिर्फ मात्रा को देखती है। जैसे 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर मिलकर 3 किलोमीटर हुए, सिंपल। लेकिन वेक्टर जोड़ में मात्रा के साथ साथ दिशा भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चले और फिर 1 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो क्या आप अपनी शुरुआती जगह से 3 किलोमीटर दूर होंगे? नहीं। और ठीक यही बात एसी वोल्टेज पर भी लागू होती है। इसमें सिर्फ कितना वोल्टेज है ये नहीं होता, बल्कि उसकी एक दिशा यानी पोलैरिटी भी होती है। और जैसे ही दिशा की बात आती है, हमें उसे एक वेक्टर की तरह देखना पड़ता है, सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े हैं। हमें पता है कि वोल्टेज दो पॉइंट्स के बीच मापा जाता है और ये फेज 120 डिग्री पर अलग अलग हैं, और हमें वेक्टर मैथ्स का इस्तेमाल करना है। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि असली कैलकुलेशन कैसे होती है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक मैजिकल नंबर की, √3 यानी 3 का वर्गमूल। यही वो चाबी है जो इस पूरे गणितीय ताले को खोलती है। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया।
जब आप फिजिक्स में 120 डिग्री पर काम कर रही दो ताकतों का वेक्टर सम निकालते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है उसमें ये √3 का फैक्टर अपने आप आ जाता है। ये मैथ्स और फिजिक्स का एक बहुत ही सुंदर कनेक्शन है। तो अब कैलकुलेशन कैसी दिखेगी? बहुत सिंपल है। अपना फेज वोल्टेज लीजिए, मान लीजिए 330 वोल्ट। अब इसे √3 यानी लगभग 1.732 से गुणा कर दीजिए और क्या मिलता है? करीब करीब 398 वोल्ट। देखा, यही हमारा लाइन वोल्टेज। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि हमारी कैलकुलेशन तो 398 वोल्ट आई, लेकिन हम 415 वोल्ट की बात करते हैं। तो ये जो छोटा मोटा अंतर है, ये असल दुनिया के पावर ग्रिड में होने वाले मामूली उतार चढ़ाव और एंगल में होने वाले छोटे छोटे बदलावों की वजह से होता है। हमारी कैलकुलेशन थ्योरी है और 415 वोल्ट प्रैक्टिकल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि 3 फेज सिस्टम में हम वोल्टेज को कभी जोड़ते नहीं हैं। हम उनका वेक्टर सम निकालते हैं, जिसका सीधा और आसान तरीका है फेज वोल्टेज को √3 से गुणा कर दो, बस। तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? अगर बिजली जैसी रोजमर्रा की चीज में हमारा कॉमन सेंस या सीधी सादी गणित काम नहीं करती, तो विज्ञान की दुनिया में और न जाने कितनी ऐसी जगह होंगी जहां चीजें वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी पहली नजर में दिखती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।